Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. Dr. Homi Baba Bal Vaigyanic Competition 2026-27 एग्जाम फॉर्म्स निकल चुके हैं। आपने भरा फॉर्म? 1 जुलाई से आपके फॉर्म्स निकल चुके हैं। अगर आप स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो स्कूल ने ज़रूर आपसे इंफॉर्मेशन ली होगी, और अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए किस तरीके से आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसका वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो गो थ्रू दैट वीडियो एंड डू योर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। So you are a student of standard 6th or standard 9th, you are eligible for this examination. सच में एग्जामिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 28 नवंबर को इस एग्जाम की फर्स्ट लेवल होने जा रही है, जो है एमसीक्यू पैटर्न में। उसके बाद आप क्वालिफाई करके चले जाओगे सेकेंड लेवल के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, और उसे क्वालिफाई करके आपको जाना है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर आपका होगा इंटरव्यू, और उसके बाद आपको मिलने वाले हैं मेडल। इस पूरी जर्नी में बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम आपके साथ है। हर लेवल के लिए मेरे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। आप अगर क्लास लगाना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझसे कनेक्ट करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। हमने देख लिया सिलेबस क्या है, हमने देख लिया बुक्स कौन से पढ़ने हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो देखो बेटा, बुक्स टू बी रेफर्ड में मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। यू हैव टू रेफर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस की टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 9 दोनों के लिए भी। एंड आप इंग्लिश मीडियम से हो फिर भी, और मराठी मीडियम से हो फिर भी, इस टेक्स्ट बुक को सामने रखते हुए आपको वही कंसेप्ट आईसीएसई में, आईबी में और सीबीएसई में किस तरीके से दी हुई है ये पढ़ना है। ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये इतनी सिंपल इजी नहीं होती है ऑफ कोर्स। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है। हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक में कुछ कंसेप्ट से, समझ लो 10 सेल ये कंसेप्ट है तो उसकी इमेज अच्छी दी गई है। हो सकता है सीबीएसई की बुक में इसके लिए अच्छा क्या कह सकते हो, चार्ट दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड चार्ट, और आईसीएसई का एक्सप्लेनेशन आपको झट से समझ में आए। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत हो जाती है। बहुत बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम इस एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बच्चे स्टैंडर्ड 6 में, स्टैंडर्ड 9 में रेफरेंस बुक पढ़ना सीख लेते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी जब कर रहे हो तब ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, चैट जीपीटी भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक क्लिक पर बता देता है। मगर फिर भी बुक्स का अपना इम्पोर्टेंस जो है वो वैसे ही है, उसके लिए कुछ चैलेंज नहीं है। तो आपको पढ़नी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक, और उससे रिलेटेड कंटेंट आईसीएसई सीबीएसई की साइंस की टेक्स्ट बुक। अब देखो, मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ विल यू स्टडी फ्रॉम दीज बुक्स। तो सबसे पहले कुछ भी चैप्टर आप लेते हो तो रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली। चैप्टर आपको केयरफुली पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर। जो भी कंसेप्ट वहाँ पर बताई गई है, जो भी चीज़ें वहाँ पर शेयर की हुई है, उन सबको आपको ठीक से समझना है। हर वर्ड आपको समझ में आना चाहिए इस तरीके से। मेक अ नोट ऑफ हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपको यहाँ पर हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, इनकी इनका नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं कौन सा हार्ड वर्ड था। ठीक है। एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स।
तो वही के वही आपको नोट करके उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। वो मीनिंग्स वहाँ पर जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उससे रिलेट कर रहे हैं क्या, ये भी देखना है। और फिर इस तरीके से वो पूरी कंसेप्ट कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, कभी ऐसे हो सकता है आप फोर्स जैसा टॉपिक है, प्रेशर जैसे टॉपिक है, या फिर सिंपल मशीन्स, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला है, तो उनको नोट डाउन कर लो। मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है उसमें फॉर्मूलाज है, तो ये सब फॉर्मूला अगर आप एक साइड में एक के नीचे एक लिख के रखते हो तो उसका भी बहुत फायदा होता है। डायग्राम्स, डायग्राम्स कौन से सब्जेक्ट में आती है? बायोलॉजी में आती है। तो बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो और वही के वही डायग्राम में ही लेबल करके उसका फंक्शन लिख देते हो, तो ये भी हमें याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। समझ लो आपने सेल की डायग्राम ड्रॉ कर ली, तो सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये जब लेबल कर रहे हो तभी की तभी वहां लिख दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, न्यूक्लियस मेन सेंटर ऑफ द सेल, है ना, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल लिख दो न्यूक्लियस के यहाँ। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो ये आसान हो जाएगी। ओके। या फिर डिस्टिलेशन की डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली, तो डिस्टिलेशन के वहाँ वही के वही राउंड बॉटम फ्लास्क लिख दो, थर्मामीटर लिख दो। थर्मामीटर जब लेवल कर रहे हो तब आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम लोग टेम्परेचर केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। उनके कन्वर्जन फार्मूला, अपने फार्मूला की जो आपकी क्या कहते हो, फार्मूला जहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है क्या, इसके बारे में ध्यान रखो। आर यू गेटिंग? इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हाँ। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्राई टू कोरिलेट द स्टडी टॉपिक्स टू एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स। जो भी आपने पढ़ा, समझ लो आपने थर्मामीटर पढ़ा, तो थर्मामीटर रूटीन लाइफ में हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर आप स्कूल में जाके टीचर्स से पूछ के देख के आओ, या फिर इंटरनेट पर देख सकते हो कैसे होता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, उसके बारे में इंटरनेट से जानकारी ले लो। मतलब क्या ना, ये एक कुछ भी टॉपिक आप लेते हो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसकी डायग्राम होगी तो वो, उसके डायग्राम में जो भी चीज़ें हैं उसके फंक्शंस और उसका रूटीन लाइफ से कोरिलेशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। देखो बेटा, हायर स्टडीज के लिए जब जाओगे 10th के बाद, 12th के बाद, तब कहीं भी किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम है। और सारी एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न नहीं होती है, और एमसीक्यू सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ये एक प्रिपरेशन है, ये एक आदत आपकी बन जाएगी जब आप इस तरीके की एग्जाम्स के लिए अपियर होते हो, और एक अप्रोच बदल जाता है उस सब्जेक्ट की तरफ देखने का। तो इतने सारे फायदे हैं, इसलिए इस एग्जाम के लिए अपियर होना है, और आपकी हर स्टेप पर मैं आपके लिए मदद के लिए हूँ। मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए। इसके अलावा वी आर हैविंग वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसमें हम लोग 10 प्लस क्वेश्चंस पर वीक देते हैं चैप्टर वाइज, और उनका डिस्कशन होता है जब हम वीकली वंस मिलते हैं। ये सारी क्लासेस ऑनलाइन होते हैं ताकि आप कहीं से भी ज्वाइन कर पाओ। वीकली प्रिपरेशन का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसका ज़रूर उपयोग करो, आप इसको ज़रूर फ़ायदा ले लो इसका। और यही नहीं, हर लेवल के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो आगे भी कुछ भी टेंशन नहीं है कि सेकेंड लेवल के लिए कैसे होगा, थर्ड लेवल जाऊँगा तो मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँगा। तो जस्ट कनेक्ट करिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर है, और अभी भी चैनल पर पोस्ट पब्लिश्ड हो रहे हैं, लाइव हम लोग ले रहे हैं, वीडियोस है,
और इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, तो उसके थ्रू आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकॉन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।